चलो देखो, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बैलेंस अगर जो कोई भी चीज किसी को दीजिएगा तो बराबर मात्रा में देना होगा। अब देखिए इसमें देखिए अनबैलेंस है इक्वेशंस। देखिए Ag कितना है यहाँ पे? एक, यहाँ पे भी एक, ठीक, ये तो बैलेंस है। NO3 इससे मतलब नहीं है हमें। देखिए Ba यहाँ पे कितना है? एक, तो यहाँ पे भी Ba एक है। Cl यहाँ पे कितना है? दो, तो यहाँ पे भी Cl कितना है? एक है। अच्छा दूसरी बताओ, N कितना है? यहाँ पे एक है, और यहाँ पे N कितना है? दो। अगर जो होल में रहता है ब्रैकेट में तो ये अंदर मल्टीप्लाइड होता है सभी में, तो सबको पता है कि अंदर सभी मल्टीप्लाइड होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है। केमिकल इक्वेशन को, हार्ड से हार्ड केमिकल इक्वेशन को अगर जो बैलेंस करना है ना, हार्ड से हार्ड केमिकल इक्वेशन को अगर जो बैलेंस करना है तुम्हें, तो पता है क्या करना पड़ेगा? सब जगह क्या करो, यहाँ A का वैल्यू लगा दो, यहाँ B का वैल्यू, यहाँ C और यहाँ D। A B C हम क्या लगा दिए? वैल्यू लगा दिए। अब यही A B C को हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। A B C का मान निकालेंगे, और A B C का मान निकालेंगे, निकालते के साथ ही क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, शुरुआत से हमेशा एक एक एलिमेंट लेना। शुरुआत से हमेशा एक एक एलिमेंट। एक Ag है तो पहले Ag यहाँ पे देखो कितना है? एक। यहाँ क्या लिखेंगे? A गुना एक। अब देखो इधर कहीं Ag दिख रहा है क्या? इधर कहीं Ag दिख रहा है? नहीं ना, नहीं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, उस तरफ जाएंगे। Ag कितना है यहाँ पे? एक। बहुत सुंदर। तो Ag मैंने लिख दिया। यहां पे देखिए N कितना है? एक। N कितना है? एक। और ये किसके साथ है? A के साथ है, तो A गुना 1। अब इधर N कहीं दिख रहा है किसी को? किसी को दिख रहा है? नहीं ना, तो बराबर दे देंगे। अब उस तरफ जाएंगे। N यहां पर कितना दिख रहा है तुम लोग को? एक या दो? दो। कितना? दो। और ब्रैकेट के बाहर है तो पूरा मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब किसके साथ है बाबू? तो D के साथ, तो 2D। अब सुनो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 3। O कितना है? 3। तो यहाँ पर 3 किसके साथ है? A के साथ, तो 3A। अच्छा उधर जाइए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 6 है, 6 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा? 6D। हो गया। अब हमारा देखो Ag का कहानी खत्म, नाइट्रोजन की कहानी खत्म, ऑक्सीजन की कहानी खत्म, बेरिलियम का कहानी अब हमारा शुरू होगा। तो बेरिलियम क्या है? एक, तो A B गुना 1, और इधर क्या है? 1, तो बराबर है D गुना 1। क्या समझ में आ रही है ना? एक एक तत्व लेके चल रहे हैं। अच्छा क्लोरीन क्या है? 2 गो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू? 2 गुना किसके साथ है? क्लोरीन B के साथ। 2 गुना B इक्वल टू, क्लोरीन इधर के को है? A को, किसके साथ? C के साथ, तो क्या लिखेंगे? C गुना 1। यहां तक हमने लिख दिया। इक्वेशन अब हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। इक्वेशन मेरा तैयार हो गया। जब इक्वेशन तैयार हो गया, अब क्या करना है ना तुम लोग को? A B C D किसी का भी मान 1 ले लीजिए, किसी का भी मान 1 ले लीजिए, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। देखिए टेकिंग A इक्वल टू 1, हम A इक्वल टू 1 ले, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई समझना नहीं, दिक्कत मत समझना। B का भी मान तो आप एक ले सकते हैं, C का भी मान, D का भी मान, किसी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बाबू A के जगह पे हम गलती यहाँ पे क्या की? Ag, यहाँ पे C ना होगा, C ना होगा। देखिए Ag है तो यहाँ पे C है ना। अब देखो A बराबर 1 लिए तो C का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? A और C आपस में इक्वल है, तो A का वैल्यू 1 तो C का वैल्यू 1। अच्छा यहां पर A का वैल्यू कितना है? 1 गुना 1 इक्वल टू 2D, तो 1 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। क्या समझ में आ रही बात? D का वैल्यू कितना होगा? 1/2। अच्छा यहां भी A है, हाँ? तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं? 3 गुना 1, A का वैल्यू 3 गुना 1 इक्वल टू 6 गुना D, तो D इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं? 3/6। कोई दिक्कत किसी को? 3 2 या 6, D का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा B का वैल्यू हमको पता,
नहीं है, तो बी का वैल्यू ऐसे रह देते हैं। डी का तो हमको पता हो चुका है, डी का कितना है 1/2, तो 1/2 लिख दिया मैंने। अच्छा, डी का वैल्यू पता है नहीं, लेकिन सी का वैल्यू हमको पता है। सी का वैल्यू कितना है 1, तो 2b इक्वल टू 1, 2b इक्वल टू 1, सी के मान 1, तो b इक्वल टू 1/2। अब पता है क्या करना है, अभी आ गया फ्रैक्शन में। क्या चीज में आ गया, फ्रैक्शन में। जब भी फ्रैक्शन में आए, न्यूमरेटर अगर जो हर जगह सेम है, न्यूमरेटर अगर जो हर जगह सेम है, तो जितना न्यूमरेटर आया है ना, उतना से सब में क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो, उतना सब में क्या कर दो, मल्टीप्लाइड। तो चलिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाइड, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाइड, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाइड, तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1 और a b c d सबका हो गया ना। c का वैल्यू 2 ना है, सॉरी c का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ले जाकर बैठाइए, a के जगह पे लिखिए 2, a के जगह पे 2, b के जगह पे लिखिए कितना, b के जगह पे कुछ नहीं, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। c के जगह पे लिखिए कितना 2 और d के जगह पर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या आपका बैलेंस हुआ कि नहीं, क्या आपका बैलेंस हुआ कि नहीं, दोनों तरफ सब एलिमेंट्स को बराबर टर्म्स में लेके नहीं। तो देखिए 2ag तो 2ag, अच्छा 2ag तो 2ag, अच्छा 2 into n तो 2 को नाइट्रोजन हो गया, 2 को नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी देखिए 2 को नाइट्रोजन है ना, 2 है ना, 3 दूना 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन। आ रही समझ में बात, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो वहां पे 3 2 6 यानी 6 ऑक्सीजन। अच्छा, उसके बाद आइए बेरिलियम, यहाँ पे क्या गो, एगो, तो यहाँ पे बेरिलियम क्या गो, एगो, डी का वैल्यू 1 के ना था, एगो। सीएल यहाँ पर क्या गो, 2 गो, सीएल क्या गो, 2 गो। तो क्या यहाँ पे सीएल 2 गो नहीं है, है ना। ये आगे जब रहता है तो सब में मल्टीप्लाइड होता है। तो देखिए क्लोरीन क्या गो, 2 गो, क्लोरीन क्या गो, 2 गो। क्या बैलेंस हो गया, हो गया ना। अब देख लीजिए एक बार फिर से,